तो समीर मौजूद है? यस सर। जी जी। तो पेड रेंट फॉर द मंथ। सर कैश और एक्सपेंस। कैश और एक्सपेंस। एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? सर कैपिटल में। कैपिटल में, ठीक है जी। अब 5,000 रुपीज से कैश कम हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ 5,000 रुपीज से मेरा कैपिटल भी डिक्लाइन हो जाएगा। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद अगेन बैलेंस करते हैं हम। $207,000, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, ये तो रेंट 20,000 है। 20,000 है? यस सर। ओके ओके, मैं 20 कर देता हूँ। ये आ गया जी -20,000 और -20,000, और मुझे लगा मैं टोटल वो खुद ही ठीक कर देगा। ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से असल ट्रांजैक्शन शुरू होंगी। sold goods costing rupees 45,000 were sold for rupees 68,000। 4 छोड़ दिया, चले 4 कर लेते हैं। ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग rupees 50,000। ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग rupees 50,000। नेक्स्ट स्टूडेंट है मेरे पास शनूद ताहिर जी, बताइएगा इसमें अकाउंट हेड्स कौन से आएंगे? सर एक मिनट सर, एक बैंक अकाउंट जी जी और सर कैश। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बैंक और कैश, ठीक है। तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा डिक्रीज? सर बैंक इंक्रीज होगा सर। ठीक है, और कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा, प्लीज। ठीक है। 50,000 से, थैंक यू। अब 50,000 से हमारा बैंक, चूंकि बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, एक नया हेड आ गया, दैट इज कैश हेड बैंक। तो अब यहाँ पर 50,000 से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन 50,000 मेरा कैश भी कम हो जाएगा। अब उसके बाद बैलेंस फिल करेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आइएगा, जो सेल वाली ट्रांजैक्शन थी, अब उसकी तरफ आते हैं। और ये ट्रांजैक्शन sold goods costing rupees 745,000 were sold for rupees 68,000, या 45,000 वर्थ की गुड्स आपने सेल की हैं 68,000 में। 40% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक एंड द बैलेंस शैल बी रिसीवेबल इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट हेड्स आएंगे, और इसमें अमाउंट भी बड़ी मैटर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास जी सिद्रा जी, बताइएगा। ये सिद्रा आवाज आ रही है? ओके नेक्स्ट सैयदा इरम। जी आवाज आ रही है? मुश्किल ट्रांजैक्शन आ गई है। वाइस अजहर। जी जी अच्छा चले, मैं एक जवाब देता हूँ, छोड़ दें। ओके अब यहाँ देखिएगा, हाँ जी माइक ऑफ कर दीजिएगा, तो आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। सर इसका मैं बताऊं सर? जी आप बता दें। सर सोल्ड गुड्स सर, एक तो सर इसमें इन्वेंट्री हो जाएगा सर, ठीक है, और एक सर इसमें सर बैंक से कैश जो है वो डिक्रीज होगी सर, और एक सर हमें अकाउंट रिसीवेबल होंगे सर। एक अकाउंट रिसीवेबल होंगे, ठीक है जी। और फिर प्रॉफिट का एलिमेंट भी
इसमें आएगा। यस सर, यस सर। इसमें एक्चुअली मैं अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें 4 हेड्स आएंगे, लेकिन ऐसी क्वेश्चन में ऐसी ट्रांजैक्शन में प्लीज तरतीब से चलते हैं। देखिए एक एक लाइन पढ़े। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000, पहले यहाँ रखते हैं वर्ड सोल्ड, सेल कर रहे हैं ना, तो गुड्स बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट है 45,000। ठीक है, तो अब ये 45,000 पहले मैं इसकी ट्रांजैक्शन करता हूँ, क्योंकि अभी कहा है कि गुड्स 45,000 की गुड्स मेरी माइनस। ठीक है, अच्छा इससे आगे देखिएगा, हमने सेल कितने में की है? 68,000 में हमने सेल की है 68,000। अभी इस चीज को छोड़ देंगे, कैश आया या नहीं वो बाद में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से इतना पता लग गया कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है 23,000 का, दोनों का डिफरेंस। 23,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। एक एक साथ साथ पढ़ेंगे, कभी मसला नहीं आएगा। अब इससे आगे चले, अब वो ये कह रहा है कि जो 68 में सेल ही है, इस 68,000 का 40% जो है वो आपको चेक के थ्रू मिला है, चेक मिला है। तो चेक अगर आपको मिला है तो उसकी अमाउंट पहले जो निकाल लें, 68,000 का 40% इंटू 40%, 27,200 सर। 200। ठीक है जी, ये 27,200 मुझे चेक मिला है, तो इससे बैंक बैलेंस मेरा पड़ेगा, तो बैंक में जमा कराऊंगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग अमाउंट वो कह रहा है, रिमेनिंग अमाउंट ऑब्वियसली मेरी 60% होगी। अब 20 यानी 68,000 का 60%, तो ये 40,800 की अमाउंट वो कह रहा है 1 महीने के बाद रिसीव होगी। तो न्यू हेड ओपन हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, और ये अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट आएगी 40,800। अब देखिए 4 हेड हमारे पास हो गए इसमें। अब अगर इन तीनों को टोटल करता हूं तो देखिएगा कि नीचे बार में टोटल आ रहा है 23,000, जो कि उससे इक्वल आ रहा है। ठीक है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। सिर्फ एक एक ट्रांजैक्शन को आपने ध्यान से बोलना, एक एक ट्रांजैक्शन को देख के बोलना है आपने ख्याल से। ऐसी जब भी ट्रांजैक्शन है तो जैसे जैसे मैं बोलता गया हूँ और रिकॉर्ड करता गया हूँ, इस तरह करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ तक बैलेंस किया तो 65,000 को आगे ले गए, यहाँ तक टोटल हो गया सारा, और यहाँ से भी 2 ट्रांजैक्शन मेरी आ चुकी है कैपिटल वगैरह। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में मूव करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 6, gave loan to a friend rupees 20,000 by check on the term that he will return in 3 months with interest of rupees 2,000। यानी उसने दोस्त को लोन दिया है 20,000 का, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये तय हुई है कि वो 3 मंथ के बाद वापस करेगा along with interest of rupees 2,000। ये वकास अली, आप जवाब दीजिएगा इसके कौन से अकाउंट हेड्स आएंगे? सर ड्राइंग आएगा एक, अच्छा, और सर प्रॉफिट आएगा 2,000 का, अच्छा, और कैश रिसीवेबल जो है उसमें 22,000 आएंगे। 22,000। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइएगा, आज मैं लोन दे रहा हूँ ना, ठीक है, Yes, लोन दे रहा हूँ, लोन कितना दे रहा हूँ मैं इसको? सर 20,000। 20,000। ठीक है, और आपको फ्यूचर में कितने पैसे वापस आएंगे 3 मंथ के बाद? सर 22,000। ये बात समझ आ गई ना? तो Yes, sir. आज आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो वो आज की है, फ्यूचर की नहीं है। ये 2,000 जैसे एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया ये अमाउंट देकर। आज की ट्रांजैक्शन सिर्फ इतनी है कि आपने अपने दोस्त को लोन दिया है 20,000 का चेक के थ्रू। ठीक है, जो बाकी टर्म्स है वो फ्यूचर में अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर अब अकाउंट हेड्स जो है, इसमें एक अकाउंट हेड तो है वो तो क्लियर है, बैंक चेक के थ्रू दिया आपने, और ये अमाउंट थी इसकी 20,000। 20,000 मेरा यहाँ से माइनस। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि इसको ड्राइंग्स की बजाय हम लोन लिखेंगे, लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन टू फ्रेंड। ये लिया नहीं है लोन, ये दिया है। जब मैं लोन किसी को दूंगा तो पैसे लेने, ये अकाउंट रिसीवेबल की तरह, ये आपका नया हेड ओपन होगा विच इज 20,000। लेकिन अगर मैंने लोन लिया हो किसी से तो वो लाइबिलिटी, अगर मैं लोन लूंगा तो लाइबिलिटी, अगर किसी को लोन दे रहा हूं
तो ये मेरा एसेट है। और दूसरा ये है कि इसमें इसको अलग हेड ओपन करने की बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि जब ये रकम वापस करेगा तो आपको 22,000 मिलेगा, तो 2,000 प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। तो प्रॉफिट बिजनेस में आना चाहिए, तो बिजनेस से फंड यूज हो रहे हैं, तो बिजनेस का फंड के जो फायदा है वो भी बिजनेस को ही मिलना चाहिए। तो अगर मैं ड्राइंग डाल दूंगा तो वो ऑनर को मिलेगा, इसलिए ड्राइंग्स हम इसमें यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम इसको बैलेंस करते हैं जी। 6 ट्रांजैक्शन के बाद ये ले जी। अब ट्रांजैक्शन नंबर 7। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये दोबारा बता दें, लोन टू फ्रेंड ये एसेट कैसे? लोन टू फ्रेंड एसेट इसलिए है कि हमने लोन जो है वो एक्चुअली दिया है, ठीक है, लोन दिया है। तो लोन दिया है तो ये मेरी रिसीवेबल अमाउंट है ना, मैंने वापस लेनी है, और रिसीवेबल एसेट होता है, ठीक है, इसलिए। और एक और भी कोई क्वेश्चन कर रहे थे दरमियान में? अरे ये 2000 कैपिटल में नहीं लिखेंगे? 2000 कैपिटल में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। देखें क्यों ये सर? बिजनेस में से जा रहा है, बिजनेस में से जा रहा है ना, आपकी उसकी जी। पर्सनल पॉकेट से नहीं जा रहा, इसलिए आप इसको जो है ना बिजनेस में रहने देंगे। और जब 2000 आएगा तो वो इनकम हो जाएगी मेरी, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, जब आएगा। अभी आया नहीं है, अभी तो हमने लोन दी है, ट्रांजेक्शन आगे आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई मेरे पास चेक्स नंबर 7, आई थिंक यही है जी, नंबर 7 ट्रांजेक्शन। check paid to supplier against credit purchase of 9,500 and discount received rupees 500, ठीक है। यानी आपने चेक पे किया सप्लायर को 9,500 का अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, और डिस्काउंट रिसीव किया आपने 500 का। कि अब्दुल मोइस मुगल बताइएगा अकाउंट हेड्स कौन से हैं? सर इसमें अकाउंट पेएबल है और कैश एट बैंक जो है वो हमारे पास डिक्रीज होगा, और ठीक है, लास्ट वाला डिस्काउंट रिसीव जो है वो रेवेन्यू है, और ये ऑनर्स इक्विटी में फॉल करेगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है आपने बताया। इसमें अब 3 हेड आएंगे। एक तो आपका अकाउंट्स पेबल जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे, अकाउंट्स पेबल डिक्लाइन होंगे 9,500 से, ठीक है, 10,000 से। अगेंस्ट क्रेडिट परचेज चेक आपने 9,500 का पे किया 10,000 से, ये केयरफुली देखना है। देखो दोबारा देखो, चेक पे किया आपने सप्लायर को 9,500 का, 9,500 का चेक किया आपने, और 500 का आपको डिस्काउंट मिला, 500 का आपको डिस्काउंट मिला। तो जब सर 500 का जी सर ये रिसीव किया, सर स्टेटमेंट नंबर 7 में उसने लिखा हुआ है अगेंस्ट क्रेडिट परचेज रुपीज 9,500। सर परचेज 9,500 की नहीं है? नहीं, इसमें बेसिकली ये पढ़ते हैं हम, चेक पेड टू सप्लायर अगेंस्ट क्रेडिट परचेज रुपीज 9,500, ठीक है। ये बेसिकली कॉमा नहीं लगाए हुए मैंने, लेकिन ये कि इसमें कॉमा होगा, ये चेक पेड रुपीज 9,500 रीड करेंगे। आपको पता ना इंग्लिश में कॉमा लगा तो ये आपका सब्जेक्ट से लिंक हो जाता है, यहाँ लगा नहीं हुआ इसलिए आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। लेकिन ये वैसे ट्रांजेक्शन इसी तरह जैसे मैंने बोली है, कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। चेक पेड टू सप्लायर अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, ये सब इंफॉर्मेशन है ब्रैकेट्स में, तो दो कॉमे लगे होंगे, एक की साइड पे और एक इस साइड पे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पेमेंट मैं कर क्यों रहा हूँ, किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और पेमेंट है 9,500 की, और 500 का डिस्काउंट रिसीव है। तो लिहाजा 10,000 की पेबल होगी, जिसमें 9,500 मेरा बैंक में से कम होगा, और 500 मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बिकॉज इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो मेरी इनकम हो जाएगी। अब इसको प्लस कर लेंगे, ये सारा एसेट साइड आ गई, और ये हमारी लाइबिलिटी का बैलेंस आ गया विद कैपिटल। ट्रांजैक्शन नंबर 8, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर as early payment rupees 39,000 and discount allowed rupees 1,000. Cash received from customer as early payment rupees 3,900 and discount allowed 1,000. इफ्तारुल हक आप बताइएगा।
सर एक सेकंड में पढ़ लूँ दोबारा। ओके सर एक तो इसमें डिस्काउंट अलाउड आएगा जो कि एक्सपेंस है, ठीक है और सर और कैश में रिसीव हुआ है तो ये हाँ कैश इन जी हैंड आएगा। ठीक है, कैश इन हैंड आएगा, बिल्कुल ठीक है। और बस दो ही अकाउंट है होंगे इसमें। अच्छा, अगर दो अकाउंट आ रहे हैं तो आप जरा एक चीज गौर से देखिएगा, जो कैश आएगा वो 39,000 का आएगा और डिस्काउंट है 1,000 का, तो ये तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा ना। इसका मतलब तीसरा हेड इसमें मौजूद है, और तीसरा हेड है कि आप ले किससे रहे हो कैश, कस्टमर से। इसमें कस्टमर वो है जिससे आपने पहले सेल की हुई है। अकाउंट्स रिसीवेबल जो है दैट वुड बी द थर्ड हेड। इसमें तीन हेड होंगे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक अकाउंट रिसीवेबल होगा, एक आपका कैश होगा क्योंकि मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ, और तीसरा डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 8। तो कैश, अब एक एक चीज लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अर्ली पेमेंट 39। अर्ली पेमेंट का मतलब ही ये है कि आपने पहले, यानी जो ड्यू डेट दी थी उससे पहले आप रिसीव कर रहे हैं। 39,000 कैश आ गया, अकाउंट रिसीवेबल में से 40,000 माइनस हो गया, यानी आपने 40,000 से रिसीव कर लिया। हमने रिसीव 39 की है, लेकिन आप शो कर रहे हो कि मैंने 40,000 ले लिया, यानी 1,000 से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद भी हम इसको बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 9। कैश ऑफ 35,000 was deposited into the bank। जी, कोई भी स्टूडेंट बता दे, इजी ट्रांजैक्शन है। 35,000 का कैश आपने बैंक में जमा कराया। सर एक कैश इन हैंड और दूसरा कैश इन बैंक। ठीक है, इंक्रीज कौन सा होगा और डिक्रीज कौन सा होगा? कैश इन हैंड जो होगा वो डिक्रीज होगा और कैश इन बैंक इंक्रीज होगा। गुड, वेरी गुड। यानी आप चूंकि बैंक में कैश जमा करा रहे हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, और कैश इन हैंड जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन 9 में कैश इन हैंड में अमाउंट आ रही है 35,000 की, मैं माइनस कर देता हूँ, और कैश एट बैंक में 35,000 हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई। अब इसके बाद अगेन हम बैलेंस करेंगे। ये जी, ट्रांजैक्शन नंबर 10। Salaries for the month rupees 10,000 were paid in cash. Again, very easy entry. Salaries for the month 10,000 were paid in cash. Any student? सैलरीज और कैश हो जाएगा। Salaries कहाँ पे जाएगा? Accounting सर equation में? सर वो एक्सपेंस है ना, तो वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, और कैपिटल से 10,000 माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सर ठीक है। और कैश में दूसरी से भी 10,000 माइनस हो जाएगा। 10,000 कैश में से भी हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ये 10,000 एक तो कैश में से माइनस हुआ, 10,000 माइनस 10,000 इसमें से माइनस हुआ, और 10,000 हम माइनस करेंगे एज एन एक्सपेंस है, कैपिटल से 10,000 माइनस कर देते हैं। इस ट्रांजैक्शन के बाद अगेन हम बैलेंस करेंगे। अब आइएगा ट्रांजैक्शन नंबर 11। Furniture worth rupees 10,000 was lost by fire and sold as a scrap for rupees 1,000। जी, एनी स्टूडेंट कोई भी जवाब दे दे। सर एक तो फर्नीचर, ठीक है, और सोल्ड जो है। जी जी जी, फर्नीचर हो गया ना? जी, लॉस आएगा, बिल्कुल ठीक है, लॉस आएगा।
तो कैश भी ये आएगा। बेसिकली कैश भी आएगा। देखो बस मसला ये फर्नीचर आपने इसलिए बाय नहीं किया था कि हमने इसको सेल करना है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि आग लग गई उसको और वो काफी हद तक डैमेज हो गया, लॉस हो गया, बल्कि वर्ड लॉस है। लॉस का मतलब ये है कि मान लिया किसी काम का नहीं रहा और उसको आपने स्क्रैप के तौर पे सेल किया 1000, तो इसका मतलब मुझे 9000 का लॉस हुआ, क्योंकि 10,000 का एसेट था, फर्नीचर था, जिसमें से 1000 मुझे रिकवर हो गया, चाहे स्क्रैप की फॉर्म में हुआ। इसका मतलब मैंने लॉस 9000 हुआ। उसमें 3 हेड आ गए, एक फर्नीचर है, एक आपका लॉस है, और थर्ड आपका कैश है जो आपने सेल किया स्क्रैप पर। ठीक है, तो ये तीनों हेड में यहाँ लेके आता हूँ। फर्नीचर, अच्छा कैश जो है वो 1000 आया हमारे पास, फर्नीचर कम हुआ 10,000 रुपीज का, और 9,000 का मेरा लॉस आ रहा है। 9,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है, इसको फ्रीज कर लेते हैं पेन्स को। जी, अब आइएगा नेक्स्ट में। अब इसके बाद बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस आ गया। ठीक है जी, अब उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 12। ट्रांजैक्शन नंबर 12 में अब ये मूव करता जाएगा, अब ऊपर जो हेड है वो फ्रीज हो चुके हैं ताकि आपको नजर आते हैं। ठीक है, इसी ने फ्रीज किया। So 12 owner withdrew cash of rupees 5,000 and goods worth rupees 3,000 for personal use. Owner ने 5,000 रुपीज कैश विड्रॉ कराए और 3,000 रुपीज की गुड्स बिजनेस से विड्रॉ कराई फॉर पर्सनल यूज। जी, इससे कौन से हेड आएंगे जी? फिर कैश, इन्वेंट्री और ड्राइंग्स आएंगी। कैश, इन्वेंट्री और ड्राइंग्स। ठीक है, अब अगर आप देखें तो कैश विड्रॉ कर रहा है ऑनर जो है, वो कैश विड्रॉ कर रहा है 5,000, तो 5,000 हम कैश में से माइनस करेंगे। इसके अलावा इन्वेंट्री विड्रॉ कर रहा है 3,000 मान लीजिए कि ये 3,000 यहाँ से माइनस हो गया, और टोटल ड्राइंग्स जो है वो 8,000 है, वो कैपिटल से माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है आपके सामने। अब इसके बाद अगर मैं इसको बैलेंस करूं, ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर इसको बैलेंस करूंगा टोटल करके, अब बैलेंस आ रहा है मेरे पास कैश का 55,000, और इसी को अगर मैं मूव करूं, यहाँ बैलेंस आ गया, सारे बैलेंस आ गया आपके पास, और कैपिटल का बैलेंस कम होगा 187,500 हो गया। अब ट्रांजैक्शन नंबर 13 में मूव करेंगे। Misbah won prize bond of rupees 50,000 and 70% was brought into the business. Misbah is a person who actually obviously the owner of the business. बिल्कुल start में देखें पहला लफ्ज ही लिखा है, Misbah is conducting business of selling electric goods to customers. तो यहाँ पर Misbah ने एक प्राइस बॉन्ड वन की है। ठीक है, 5,000 रुपीज, सॉरी 50,000 रुपीज का, और 70% अमाउंट जो है वो उसको बिजनेस में ही आया। जी एनीवन, जरा ध्यान से बात कीजिएगा, इसका ट्रांजैक्शन सर मुश्किल नहीं है। सर इसका एक जी, कैश होगा और कैपिटल होगा, और कैश 35,000 होगी और कैपिटल भी 35,000 होगा। 35,000 गुड। असल में इसके एक ये इसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ये जो उसने प्राइस मनी विन की है 50,000 की, ये उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस में नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन जो 70% बिजनेस उसकी अमाउंट जो है बिजनेस में लेकर आ रहा है, वो हमारी बिजनेस से रिलेट करेगी एंड इट शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ठीक है,
अब इस बिजनेस ट्रांजेक्शन में आप 35,000 कैश में लोगे और 35,000 उसका कैपिटल। अब इसके बाद अगेन हम इसको टोटल कर लेते हैं। इसमें 50,000 की अमाउंट किसी तरीके से लिंक नहीं करेगी क्वेश्चन। अब इसके बाद टोटल करेंगे, ये 90,000 कैश का बैलेंस हो गया, इंक्रीज हो गया, बाकी तमाम एसेट्स का टोटल आ गया और आखिर में कैपिटल का बैलेंस भी 222,500 आ चुका है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 14, बॉट फर्नीचर ऑफ रुपीज 15,000 का आपने फर्नीचर बाय किया, paid 3,000 in cash and balance through bank account। 3,000 आपने कैश पे किया और बैलेंस पे किया थ्रू बैंक अकाउंट। जी इजी है ट्रांजैक्शन। एनीवन कोई भी जवाब देना चाहे? सर फर्नीचर जी फर्नीचर जी कैश जी और बैंक कैश और बैंक। फर्नीचर में कितनी अमाउंट लूं? 15,000, कैश में कैश में 3,000, और बैंक में 12,000। 12,000। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आप फर्नीचर आप बाय कर रहे हो, फर्नीचर बाय कर रहे हो 15,000 का, तो फर्नीचर में मैं ऐड कर दूंगा 15,000। ठीक है, फर्नीचर में 15,000 ऐड किया और आप पेमेंट जो कर रहे हो वो कैश के थ्रू कर रहे हो 3,000, तो कैश बैलेंस 3,000 से डिक्लाइन होगा और रिमेनिंग 12,000 आप पे कर रहे हैं बैंक से, तो बैंक से 12,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर हम हेड देख सकते हैं, मैंने इस तरह मूव किए। अब ये ट्रांजैक्शन भी हुई हमारी और अब इस क्वेश्चन की हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन आ जाएगी। जी तो बैलेंस कर लेते हैं 87,000 और ये मूव करते जाए। जी लास्ट ट्रांजैक्शन 15th, half of the loan which was given to his friend was received in cash along with interest of rupees 1,000। ठीक है, अब देखिए ये ट्रांजैक्शन रिलेट करती है आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 6 में। 6 में आपने लोन दिया था फ्रेंड को 20,000 का चेक के थ्रू और उसने ये प्रॉमिस किया था कि वो उसको 3 मंथ में वापस कर देगा अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,000। अब उसने क्या किया कि हाफ जो लोन है इसका 20,000 का हाफ 10,000 वो उसने पे कर दिया, which was given to his friend, जो आपने अपने फ्रेंड को दिया था, was received in cash, ये कैश में रिसीव हो गया along with interest of 1,000 और 1,000 आपको उसके साथ इंटरेस्ट भी मिला। जो मैंने पहले भी उस ट्रांजेक्शन में बताया था कि आपको फ्यूचर में इसका कैश मिलेगा तो उस वक्त इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करोगे। अब यहाँ पर मैं हेड लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा, इससे पहला हेड जो आएगा वो लोन है, तो लोन चूंकि रिसीव हो रहा है और लोन हाफ ऑफ द लोन रिसीव, तो इसलिए 10,000 लोन में से माइनस हो गया। लेकिन रिसीव किस में हो रहा है? कैश में। यस कैश में। कैश मुझे मिल रहा है 11,000। वो कैसे कि 10,000 लोन की अमाउंट मिल रही है और 1,000 मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1,000 मेरी इंटरेस्ट इनकम हो गई और इंटरेस्ट इनकम जो है वो कैपिटल में हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी इसको इनकम में हम ट्रीट करेंगे और इसके बाद अब फाइनली बैलेंस करते हैं, आखिरी बैलेंस जो आ रहे हैं। बैलेंस, अब कैश का फाइनल बैलेंस मेरे पास बिजनेस में है 98,000, फर्नीचर 37,000 का। ठीक है, और ये सारे मैंने बैलेंस कर दिए और इसमें मैंने एक मिस्टेक की थी, उस वक्त कोई नहीं बोला, अब आपको नजर आएगी वो मिस्टेक। देखिए इसको टोटल कर लें,
इस डबल लाइन लगा दें, यहाँ पर भी हमने डबल लाइन। अब टोटल करते हैं फाइनली, इक्वल टू सम $243,500 मैंने मिस्टेक की थी वो कौन प्लस की जगह मैंने एक जगह माइनस लगाया था, मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, ओके ये ठीक ही था, मिस्टेक नहीं कर सकता, नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। 243,500 डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब जो चीज एक्चुअली जो मैं करना चाह रहा था ना मिस्टेक करके, मैंने ये करना था, यहाँ पर एक अमाउंट आई थी 3000 की, ये मैंने ना जानबूझ के प्लस करनी थी, बोलना माइनस था लिखी प्लस थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है ये देखिए, दोनों बैलेंस इक्वल नहीं आए, ठीक है। एक का 243,500 है, एक का 249,500 है, तो इसलिए फिर जब एंड पे इक्वल नहीं आता ना, तो इसके लिए पेश करने का तरीका क्या है वो भी सारा समझ लीजिए। तो ये चीज समझाना चाह रहा था मैं। अगर ये एंड पे आप सारा कर लेते हो और आपका ये टैली नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, यानी दोनों अमाउंट का डिफरेंस। देखो एक साइड का टोटल आ रहा है, मैं लगा से लिख रहा हूँ 249,500 और 243,500। ये बड़ी क्वेश्चन में इसको सर्च करने की। अब अगर इसको मैं डिफरेंस देखो तो कितना डिफरेंस आ रहा है। पहला काम तो है डिफरेंस लो आप, डिफरेंस आ रहा है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिफरेंस 6000। आपने फौरन देखना है 6000 की कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है ऊपर मैंने की, अब जरा देखते जाते हैं। 6000 की फौरन नजर आ जाएगी, अगर होगी तो फौरन नजर आएगी, यहाँ तक तो नहीं है। ये देखिए 6000 की कोई अमाउंट नहीं आ रही, ठीक है। फिर आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, इसी डिफरेंस को 2 पे डिवाइड कर देना है। अब ये 3000 आ गई, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर देना। इसका हाफ करने का लॉजिक ये होता है कि मैंने किसी अमाउंट को डेबिट की बजाय क्रेडिट कर दिया या प्लस की बजाय माइनस कर दिया। अब 3000 की अमाउंट में ट्रेस करता हूँ ट्रांजेक्शन में, और 3000 की अमाउंट ये आ रही है। अब मैं फौरन इस ट्रांजेक्शन को रीड करूंगा, और रीड करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि ये तो विड्रॉ वाली एंट्री थी, इसमें 3000 विड्रॉ हुआ था, ये तो ड्राइंग्स के मुताबिक आपकी इन्वेंट्री माइनस होनी चाहिए थी। मैं साथ ही इसकी करेक्शन करूंगा तो मेरा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्निक मैंने आपको समझाई इसकी टैली करने की एग्जाम में, अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा आगे भी हम पढ़ेंगे यही टेक्निक, आगे जगह जगह जहां पर ये इक्वल आता है ना वहां पर हम करके देखेंगे कि पहले डिफरेंस लेंगे, अगर वो जिस अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है वो अमाउंट आप ट्रेस करेंगे, वो नहीं हो रही, फिर डिफरेंस को 2 पे डिवाइड करें, फिर उस अमाउंट को ट्रेस करें, फौरन आपको समझ में आ जाएगा या तो प्लस की जगह माइनस हो गई है, माइनस की जगह प्लस हुई, या सेकंड वो डेबिट की जगह क्रेडिट हुई है, ये क्रेडिट की जगह डेबिट हुई है। ये डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट ये आगे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि डिफरेंस को 2 पे लास्ट वन डिवाइड करना, और अगर ये दोनों करके भी नहीं आ रहा फिर खामोशी से अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। अब आपने मजीद रिसर्च करना, एक मिस्टेक नहीं हुई, माशाल्लाह आप लोगों ने एक से ज्यादा मिस्टेक, एक से ज्यादा मिस्टेक को ट्रेस करना आसान नहीं होता एग्जामिनेशन में। जितना टाइम आप यहाँ जाया करोगे इसको ट्रेस करने के लिए, उससे बेहतर है कि उतने ही टाइम में आप अगला क्वेश्चन कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर कुछ ना कुछ आप मार्क्स गेन कर लोगे। एक एक मिनट एग्जाम में बहुत कीमती होता है, ये याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में 1.8 मिनट्स जो है, मार्क्स जो है सॉरी, वो 1 मिनट है, 1 मार्क है, 1.8 मिनट जो है ना 1 मार्क। यानी इट मीन्स कि अगर आप एक एरर ट्रेस करते हुए 10 मिनट्स लगाते हो, चलो 10 भी नहीं लगाते, हम 5 मिनट्स लगा देते हैं, 5 मिनट्स आप लगा रहे हैं एरर को ट्रेस करने में, तो और एरर ट्रेस भी नहीं होती, तो 5 डिवाइड बाय 1.8 करें तो इसका मतलब ये है 5 डिवाइड बाय 1.8, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने 3 मार्क्स लॉस्ट कर दिए। यानी यही 5 मिनट्स
अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा देता तो वो जो टाइम मैंने जाया किया है वो एक टाइम में मैं 3 मार्क्स गेन कर सकता था। एग्जामिनेशन में मार्क्स गेन करना टेक्निक है, इसलिए मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि पहले जो आपका टाइम होता है, फर्स्ट टाइम जो होता है, जब आप पेपर स्टार्ट करते हो तो रिलैक्स होके करो। पहले आपने 50 मार्क्स आपने पूरे करने हैं, ठीक है। यानी 50 मार्क्स के बाद फिर आपको कोई परवाह नहीं, आप खेलें जैसे खेल सकते हैं, ठीक। और ये जो 50 मार्क्स हैं, जी समीर कोई क्वेश्चन करना है? नो सर, अच्छा, वो आप समझा ये दें जो फिर वो करता हूँ। अच्छा, ये जो 50 मार्क्स हैं में आपने ऐसे ऐसे खेलना है जैसे मिसबाउल हक खेला करता था, कंसिस्टेंट। और उसके बाद आफ्टर 50 मार्क्स आपने ऐसे खेलना है जैसे शाहिद अफरीदी खेलता था। फिर नहीं घबराना, मारो लगी लग गई, नहीं लगी ना। लेकिन फर्स्ट 50 मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए एक एक नंबर के लिए आपने क्लियर करनी है। अच्छा, अब जरा आगे चलेंगे नेक्स्ट में। अब चूंकि मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी काफी हैं, बिफोर है आज तो मैंने 2 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव पूरे करने हैं, लेकिन आगे जो है मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तक, 5 और 6, ये 2 क्वेश्चन आपने करके रखने हैं। इसमें सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे, जब क्लास शुरू होगी हमारी नेक्स्ट क्लासेस जब इस वीक में होगी, हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही, कौन सी ट्रांजैक्शन है जो किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह के ये डेबिट होगा, क्रेडिट। 7 से मैंने क्वेश्चन शुरू करना, ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, जिस तरह एग्जामिनर दे रहा है ये उस स्टाइल के क्वेश्चन, ठीक है। बाकी टेस्ट उसी डेट का जो मैंने आपको बता दिया हुआ है, टेस्ट की तैयारी रखें, सैटरडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा और होप ये बेहतर होगा। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ सर, ये एग्जाम के हवाले से हमने याद कैसे करना है सर, कि एक रट्टा मारना है या कॉन्सेप्ट बैठाना है? गुड, वेरी गुड। देखिए, आपने कहीं रट्टा नहीं लगाना, अकाउंटिंग में कुछ भी रट्टा नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। इवन दैट डेफिनेशंस जो है, अगर कर सकते हो तो देखिए 8-10 डेफिनेशन अगर उन वर्ड्स में कर सकते हो, गुड। नहीं कर सकते तब भी मार्क्स पूरे मिलते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि आपने लिखा ठीक हो, ये ना हो कि वो पूछ कुछ रहा हो और लिखा कुछ और रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करते हो वो ठीक है। हाँ, आगे जाकर मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, इवन और भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए जरूरी होती है। कुछ वर्ड्स यूज करता है, आपने उस वर्ड को देख कर उसको लिखना होता है। मिसाल के तौर पे समटाइम एक्सप्लेन का वर्ड होता है, समटाइम इलस्ट्रेट का वर्ड होता है, समटाइम आप वर्ड लिस्ट का वर्ड होता है, समटाइम डिस्क्राइब का वर्ड होता है, समटाइम स्टेट का वर्ड होता है। इसमें हम वर्ड्स को कैसे चेंज करते हैं, कितना लिखते हैं, ये टेक्निक मैं साथ साथ बताऊंगा जहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से। बीच में आएगा थ्योरेटिकल, आएगा, हम दोबारा से करेंगे। एक पूरे सीक्वेंस में जितने हम थ्योरी पढ़ चुके हैं वो एक सीक्वेंस में मैं दोबारा भी करवाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो घबराए नहीं, क्योंकि पहले केस में हम ये करते हैं कि जहां जहां हमें जरूरत होती है कोशिश करता हूँ कि मैं वहां पर उसको एक्सप्लेन करूँ सिर्फ, ताकि उसको जब अप्लाई करें तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और उसके बाद सारी सम अप करके हम थ्योरेटिकल पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन जो है ना 8 to 10 मार्क्स का थ्योरेटिकल आता है। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो भी बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज बहुत जरूरी है। तो एक तो आपके आईटीएफ की अपनी बुक है, एक बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो मैंने खुद बनाई है एमसीक्यूज की, वो भी आपने करना है, तो उसको जरा ध्यान से करना है। ये सारा काम आप करना है, बड़ी एफर्ट चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह होपफुली आप इसको करेंगे मुकम्मल। तो ये 2 क्वेश्चन 5 और 6 आपने करने, ठीक है। अभी क्लास का टाइम खत्म होने वाला, अगर क्वेश्चन है तो बेशक कर लो, डिसकंटिन्यू जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।